अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर रहती हैं, आईडी कार्ड हाथ में है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। क्या हुआ आपके साथ, आपके मकान को? साडा तो मकान सारा फट गया है। हमने सपोर्टा लगाई हुई हैं, अभी रहने वाला थान नहीं रह गया, कोई कुछ बचा नहीं। बस हम गरीब लोग हैं, कहाँ से जाएंगे? इनमें से मकान है कोई आपका? नहीं, वो उधर है, वो जहाँ खड़ी है। और गिर गया? हाँ, नहीं गिरा नहीं, बस सपोर्टा लगा के ना खड़ा किया हुआ है। कितने अफराद थे अंदर? 4। 4 लोग। जी। 2 बच्चे और आप और आपके मियाँ। हाँ जी। सामान को भी नुकसान पहुँचा? सामान तो रहा ही नहीं। अच्छा, कितनी देर पहले आप मुंतकिल हो गए थे यहाँ से? असं तो बस ना 2 साल ही होए सी इधर आए नूं। ठीक है। तो अभी तो बना के तो हुणे शिफ्ट होए सी विच। अच्छा, तो लिए कितनी देर पहले ये ज़मीन? ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 साल पहले ली है? ਹਾਂਜੀ ਤੇ कितने में ली और कितनी ज़मीन ली? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ 2 ਮਰਲੇ ਹੈ। अच्छा, तो ਲਈ ਇਹ 4,33,000 ਚ। 2,15,000 रुपये मरला। हाँ जी। ठीक है। तो अब तो रहा ही नहीं कुछ भी। और ऊपर बनाया घर? हाँ जी। डबल स्टोरी? नहीं नहीं, सिंगल ही अभी तो बनाया था। आपका मकान भी गिर गया? मेरा पिछला वाला छत गिर गया, मेरा सामान ख़राब सारा हो गया। मैंने सिलाई करवानी है, औरतों से भी, खुद भी करती हूँ, मार्केट का काम करती हूँ, लेकिन मेरा सारा सामान भी डूब गया, मेरा पिछला छत भी गिर गया। और वहाँ ऐसे हालात है गए जहाँ मैं जा भी नहीं सकती हूँ। मकान के साथ तो वो गली गए, वो गली भी गारे से भरी ही गए, वहाँ भी नहीं जा सकती। और नुकसान तो मेरा काफ़ी होया है गया, वो तो कोई बात नहीं, अल्लाह देगा कभी ना कभी। खुद मजदूरी करती हूँ, खुद कमा लेंगे, लेकिन आज जो सूरत हाल है वो ज़रा मुश्किल है गए। वो मेरे लिए काफ़ी, बच्चों का भी इतना काम नहीं, मैं खुद काम करवाती हूँ। कितने फैमिली मेंबर्स? मेरे 2 बेटे गए, एक मैं हूँ, और एक बेटे के 4 बच्चे गए, वो ही गए। ये तो शुक्र है कि हम निकल गए, सामान सारा वहाँ छोड़ दिया, सामान का कख भी नहीं रहा। कितने दिन पहले आपको इत्तला हुई थी और आप निकले? 3-4 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन वो सामान मुझसे उठा नहीं गया था। 12 सामान था, मैंने कहा पहले भी कहते गए आता है गए, कभी नहीं आता है गया पानी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं रात चले गई, ये बच्चों को भी लेके चले गए, खुद भी चले गए, लेकिन सामान को नहीं उठाया। मैंने कहा हो सकता है इतना पानी ना आए कि सामान और मकान का कोई ख़तरा ना आए, लेकिन पिछले वाला कमरा है कि उसकी छत गिर पड़ी, जहाँ सामान पड़ा था वही गिरा। अच्छा, आप काफ़ी देर से यहाँ पर रह रहे हैं कि आप भी अभी? ये कम से कम नहीं गए 7 साल हो गए, 6-7 साल हो गए यहाँ पे रह रही हूँ। अब यहाँ पे रहना है कि आप जहाँ चली गई हैं वहीं रहेंगी? बेटा ये तो नहीं पता, ये तो मैंने ख़रीदा है गए। अच्छा, कितने में ख़रीदा मकान? वो उस टाइम तो मैंने 5 लाख में ख़रीदा, ऊपर मैंने प्लॉट ख़रीदा? प्लाट नहीं, छोटा मोटा मकान था। और फिर ऊपर मैंने कम से कम 6-7 लाख रुपए ऊपर भी लगा लिए। इस टाइम कम से कम नहीं गया 12-13 लाख का मकान है गया, वो भी इतना खास नहीं है, लेकिन इतने पैसे लग गए। अब इस पटवारी के पास आई हूँ कि हमें ये ज़मीन फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी अल्लाह के भरोसे पे है गए। हम लोग आप लोगों के इंटरव्यू भी दे देते, वो भी दे देते, लेकिन दिल का तो हमें पता ही गए, या हमारे अल्लाह को पता ही गए हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1-1 रुपया की ये तो लाख रुपए गए, 10 लाख 12-13 लाख रुपए गए। 1 लाख रुपए जब कमेटी डालती होगा तो 20 माह चलाती होगा तो 1 लाख रुपए निकल आता है। वो जैसे निकलता है इस मकान पे लगा लेती हूँ। ज़ाहिर है रिहाइश पे तो। हाँ, इतना बना लिया। हाँ, बेटा हमें सस्ती जगह नहीं मिली थी, ये सस्ती थी इसलिए हमने ले ली। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। नाज़रीन, ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये कुछ घरों का मलबा है, और यहाँ पर हम बात करेंगे जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो इलाका मकीन मौजूद हैं, कि जिस तरह से ये मलबा है, क्या यहाँ पर भी मकान था और ये ख़ातून बैठी हैं। जिस तरह से सब लोग यहाँ पर अफसरदा हैं, एक परेशानी का माहौल है, और बड़े अनफॉर्चुनेट ये मनाजिर हैं, इंसानियत को इस तरह से तकलीफ़ में देखना। आपका मकान कहाँ पर था? मेरा मकान मकान नहीं थे भाई, मैं झूठ नहीं बोलना। मैं आई इत्थे किराए ते, ठीक है, इत्थे होरां ने भी मकान बनाए ने, ते मैं इत्थे ना बस लालच की, मैं इत्थे जगह ले ली 4 मरले। 4 मरले जगह लई, इत्थे किराए ते ही रह के 4 मरले जगह लई, ते कि ना दा जगह लैके फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके मटीरियल जमा किया घर दे अंदर ही। थोड़ा थोड़ा जमा करके फिर मैं सोचा कि चलो हुण थोड़ा
ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੂਟ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਆ, ਇਸੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਖਿਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, मेरियां ਇੱਟਾਂ खिलड़ियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। आपका तो था ही प्लॉट अभी? हाँ जी, प्लॉट था और घर का सामान और बच्ची का जो रेंटेड? और हाँ जी, वो जो मकान का मटेरियल मैंने थोड़ा थोड़ा जमा किया था वो था। ईंटें वगैरह थी? ईंटें नहीं थी, सीमेंट वगैरह बाले ये वो मैंने ख़रीद के रखे थे। सीमेंट आपने पहले ले लिया? सीमेंट तो जम जाता है चंद दिनों। तो आपको मैं ये बताती हूँ ना कि हमने आपको बताया ना कि 1500 हुआ हमारे पास, हमने सीमेंट ले लिया। देखो जिस तरह पैसे आते हैं ना बच्चों के, वैसे हमने काम किया। अब मेरा शोहर मुझे मना करता रहा, मगर मैंने उसकी मानी नहीं। आज मैं शोहर से भी जलील हो रही हूँ, एक क्या कि घर के छत के लिए।